संकल्प है उसको साकार करने के लिए हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। आप सभी भली भांति जानते हैं कि इस मौसम में पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी के कारण सड़कें भी बंद हो जाती हैं और इस चुनौती का सामना करने के लिए हमारा राज्य सड़क निर्माण परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार है ताकि प्रमुख मार्गों को बर्फ हटाने और सुरक्षित वाहन संचालन की व्यवस्था करें। और जो क्षेत्र हमारे बीआरओ के पास है उनमें भी, क्योंकि हमारे मुझे बताया गया कि हमारे सभी जिलाधिकारी भी अन्य अधिकारीगण भी आज सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यशाला से जुड़े हुए हैं, तो उनसे वो समन्वय करके जो भी एजेंसियां उन सड़कों के कामों को देखती हैं वो त्वरित रूप से उनको ठीक करने की व्यवस्था, यदि वहां हिमपात होता है तो हिमपात को साफ करने की व्यवस्था, वो सभी व्यवस्थाएं करें। इसके साथ ही आम जनता को यातायात संबंधी चेतावनी, सड़क बंद होने की सूचना और वैकल्पिक मार्गों के बारे में जागरूक करना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथियों, शीतलहर की स्थिति में संचार और प्रशासनिक समन्वय भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था। इसलिए सभी जिला मुख्यालयों में ब्लॉक स्तर, ग्राम स्तर पर इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए जाए जो सुनिश्चित करें कि संचार व्यवस्था ये बाधित न हो, संचार व्यवस्था अनवरत रूप से चलती रहे। साथ ही स्थानीय प्रशासन और पंचायतों को आपदा प्रबंधन के लिए जागरूक और सक्रिय किया जाए। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आम जनता को समय समय पर शीतलहर से बचाव के उपाय, सुरक्षित रहने के दिशा निर्देश के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं और बचाव सामग्री की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए स्वास्थ्य जागरूकता संदेश, विशिष्ट हेल्पलाइन नंबर आदि की व्यवस्था भी की जा सकती है। एक सुझाव इस तरह का काम भी हम कर सकते हैं, क्योंकि जब नागरिक जागरूक और सतर्क होंगे तभी हमारी तैयारियां पूरी रूप से सफल हो सकेंगी। क्योंकि जब कोई भी काम जो कि हम लोगों की बचाव के लिए कर रहे हैं, लोगों की सहायता के लिए कर रहे हैं, तो उन स्टेक होल्डर्स को जिनके लिए हम तैयारियां कर रहे हैं उनको भी इन सभी तैयारियों में हमें सम्मिलित करना चाहिए। साथियों, आप लोग राज्य के संवेदनशील और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों को पहले से ही चिन्हित करें जहां ठंड और हिमपात सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। इन क्षेत्रों में विशेष निगरानी, स्वास्थ्य चेकअप, भोजन और गर्म रहने की सुविधाएं पहले से सुनिश्चित करें। साथ ही स्कूलों, आश्रमों और वृद्धाश्रमों में विशेष निर्देश दें ताकि वहां रहने वाले नागरिक सुरक्षित रह सकें। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर युवा आपदा मित्र, जो मुझे आज बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, आपदा सखी जैसी टीमों को सक्रिय करें जो स्थानीय समुदायों में शीतलहर, हिमपात, अन्य आपदाओं के दौरान जागरूकता फैलाने और प्राथमिक सहायता प्रदान करने और जरूरतमंदों तक त्वरित सहायता पहुंचाकर मदद कर सकें। मैं इस अवसर पर आप सभी से यह भी अपेक्षा करता हूं कि इस प्रकार की कार्यशाला जो शीतलहर से पूर्व होती है, जब से हम चार धाम यात्रा हमारी समाप्त होती है, यानी पूरी होती है, द्वार बंद हो जाते हैं, कपाट बंद होने के बाद हमको अगली यात्रा की तैयारी और शीतलहर की तैयारी दोनों एक साथ प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि शीतकाल से बचाव से हम लोगों को समय पर जागरूक कर सकें और उनकी मदद कर सकेंगे। साथ ही वर्षा काल से पूर्व अर्थात जून से पहले भी इस प्रकार की विशिष्ट कार्यशाला आयोजित। पुष्कर सिंह धामी सीधासलख उत्तराखंड मुख्यमंत्री निजर सूचना देउथिले, जोठी प्रबल शीत लहरी तुषारपात भितर सरकार नहीं पदक्षेप, सरकार दायित्व एवं जनसाधारण प्रति कर्तव्य बाबद में जो सब पदक्षेप निगुड़िक विस्तृत भाव में सूचना देउथिले। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।